हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कोडिग्नाइटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये वीडियो नंबर 29 है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे कि हम यूआरएल के थ्रू मीन्स यूआरएल से पब्लिक कीवर्ड कैसे रिमूव करें। साथ ही साथ गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपके एक PHP 4, कोडिग्नाइटर 4, MySQL या वर्डप्रेस रिलेटेड अगर ब्लॉग आर्टिकल्स आप सर्च कर रहे हैं, इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, उसी वेबसाइट को मैंने यहाँ पर खोला हुआ है कॉल onlinewebtutorblog.com। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज है जो कि हमने अभी तक बनाया हुआ है, लाइक MySQL, वर्डप्रेस, कोडिग्नाइटर 4 एंड PHP 4। हर एक कैटेगरी के अंदर काफ़ी अच्छे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आर्टिकल कंटेंट्स हैं। रिसेंटली हमने जो क्रिएट किया वो है कोडिग्नाइटर 4 फॉर्म वैलिडेशन, कोडिग्नाइटर 4 REST APIs डेवलपमेंट, कोडिग्नाइटर 4 CRUD ट्यूटोरियल। इसी तरीके से अगर मैं जाऊं कि PHP 4 कैटेगरी के अंदर, तो हम देख सकते हैं हमारे पास है केक PHP 4 राउट्स ट्यूटोरियल, केक PHP 4 CRUD ट्यूटोरियल। सो इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी अच्छे कंटेंट्स वाले ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और यहाँ पर अपने ब्लॉग आर्टिकल्स सर्च करके उसे देख सकते हो। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हमारे पास URL में पब्लिक कीवर्ड है। सो इस वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे कि इस पब्लिक कीवर्ड को हम URL से कैसे हटाएं। जैसा कि लास्ट वीडियो सेशन में मीन्स जितने भी राउट्स हमने क्रिएट किए हैं, ये सारे राउट्स हम पब्लिक कीवर्ड के साथ ही ओपन कर सकते हैं। अगर मैं कॉपी करके ओपन करूँ लाइक माई फाइल, ब्राउज़र पे जाऊँ, मैं टाइप करूँ index.php और ये रहा हमारा राउट कॉल्ड माई फाइल। अगर मैं इसे कॉपी कर दूँ, स्लाइड पे जाऊँ, एक नया टैब ओपन करूं, तो हमारे इस URL में पब्लिक कीवर्ड है। अगर इस पब्लिक कीवर्ड को मैं अगर रिमूव कर दूं, URL को कॉपी करूं और अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊं, पेस्ट कर दूं, एंटर प्रेस करूं, सो हमारे पास एरर है कॉल्ड नॉट फाउंड। सो हम इस इशू को कैसे फिक्स करें ताकि हमारा URL विदाउट पब्लिक कीवर्ड चले। अभी फ़िलहाल हम एप्लीकेशन को डेवलप करना सीख रहे हैं, सो ये अच्छा है कि हमारे URL में पब्लिक कीवर्ड है, ये बिल्कुल ओके है। बट इन केस अगर हम इस एप्लीकेशन को लाइव पे अपलोड करने जा रहे हैं या हमारे पास कोई प्रोडक्शन सर्वर है जहाँ पर एप्लीकेशन को मूव कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन सर्वर या एक रियल टाइम एप्लीकेशन में पब्लिक कीवर्ड इज़ नॉट वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सो हमें इसे रिमूव करना है। तो हमारे पास कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं अगर इस पब्लिक कीवर्ड को हम रिमूव करना चाहते हैं। मैं जाऊंगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे, ये रहा हमारा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, ये रहा पब्लिक फोल्डर। सो हम ये जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो बेसिकली पब्लिक फोल्डर से रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पब्लिक फोल्डर में हमारे पास 2 फाइल्स हैं कॉल्ड index.php और अगर मैं Ctrl+H प्रेस करूं टू सी ऑल हिडन फाइल्स, तो हमारे पास एक .htxs फाइल है। सो इन दोनों फाइल के हेल्प से हमारी एप्लीकेशन इस पब्लिक फोल्डर से रीडायरेक्ट होती है। और जहाँ तक हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में काफ़ी पहले डिस्कशन किया हुआ अबाउट कोडिग्नाइटर 4 फोल्डर स्ट्रक्चर। उस फोल्डर स्ट्रक्चर में हमने ये डिस्कशन किया था कि मीन्स पब्लिक फोल्डर क्यों यूज़ होती है और इसका क्या बेसिक रोल होता है। पब्लिक जो फोल्डर होता है वो बेसिकली सारे पब्लिक एक्सेसिबल फाइल्स को स्टोर करती है, लाइक इमेजेस, स्टाइल शीट्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, मीन्स वो सारे फाइल्स जो एक पब्लिक एक्सेसिबल फाइल होती है। सो फिलहाल हमें अपने URL से पब्लिक कीवर्ड रिमूव करना है,
तो स्टेप नंबर 1, हम पब्लिक फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ से इन दोनों फाइल्स को हम कट करेंगे। आप इन्हें कॉपी या कट कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ इन्हें कट करूँगा, रूट पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। सिंपली मैंने इस फोल्डर से उन दोनों फाइल को हमने यहाँ पेस्ट किया। और कीप इन माइंड, जो htaccess फाइल था वो एक हिडन फाइल्स थी। सबसे पहले उसे आपको अनहाइड करना पड़ेगा और अनहाइड करने के बाद उसे रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा से जाऊं, रिलोड करूं, हमारा इशू फिक्स नहीं हुआ है। हमारे पास 500 इंटरनल एरर है। अगर वापस से जाऊं इसी यूआरएल पे जो पहले वर्किंग था, तो पब्लिक फोल्डर से हमने index.php और .htaccess फाइल हमने रिमूव कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँ तो ये भी काम नहीं कर रहा है। तो हम कैसे फिक्स करेंगे? जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये कि इस index.php में एक पाथ है जिसको सही करना है। मैं जाऊँगा एडिटर पे, प्रेस Ctrl B, मैं सारे ओपन फाइल्स को क्लोज कर दूंगा। ये रहा हमारा index.php, मैं इसे ओपन करूंगा और इस फाइल के अंदर अगर मैं स्क्रॉल करूं, आप देख सकते हैं हमारे पास एक पाथ नाम का एक वेरिएबल डिफाइन है। इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास कुछ पाथ है। जब ये पब्लिक फोल्डर के अंदर था तो इसे ऐप फोल्डर में जाने के लिए इसे वन फोल्डर बैक आना होता था। उसके बाद ये जाता था ऐप, config एंड paths.php। लेकिन हमने ये index.php फाइल अब रूट पे मूव कर दिया हुआ है, तो हमें वन फोल्डर बैक जाने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली मैं इसे रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद अगर मैं जाऊँ वापस से ब्राउज़र पे, अगर मैं इसे हिट करूँ मीन्स रिलोड करूँ, तो ये 404 है जो कि बिल्कुल ओके है, क्योंकि हमें अपने एप्लीकेशन को पब्लिक फोल्डर से रन नहीं करना है। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन यूआरएल है, जहाँ पर पब्लिक कीवर्ड बिल्कुल भी नहीं है, अगर मैं इसे एंटर करूँ, आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्किंग में है। तो ये दो सिंपल स्टेप्स थे जो कि हमें फॉलो करने हैं पब्लिक कीवर्ड को रिमूव करने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें index.php कैसे रिमूव करते हैं। सो आपको मीन्स अपने सर्वर मीन्स PHP एक्सटेंशन में जाकर के मोड रीराइट को इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप PHP एक्सटेंशन मोड रीराइट इनेबल कर लोगे, और ये इनेबल कैसे करोगे, php.ini फाइल में। साथ ही साथ हमारे पास जो एक htaccess फाइल है वो बिल्कुल कॉन्फ़िगर्ड है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी एक्सटेंशन इनेबल करनी है। इस index.php को अगर रिमूव करोगे तब भी एप्लीकेशन चलेगी। मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी रीडाइट मॉड्यूल इनेबल किया हुआ है। सो अगर मैं इस index.php को रिमूव करूं, एंटर प्रेस करूं, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग में है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको मोड रीराइट मोड इनेबल करना होगा। अब आपने सपोज इनेबल कर लिया, आपको अगर पता करना है कि आपने सक्सेसफुली उसे इनेबल किया है, सिंपली आप किसी भी फोल्डर के अंदर या अपने HTML रूट के अंदर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है कॉल्ड info.php। जैसा कि मैंने अपने रूट पे क्रिएट किया हुआ है कॉल्ड info.php। इस फाइल के अंदर आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है और वो एक PHP फंक्शन है कॉल्ड PHP info। ये फंक्शन आपको आपके PHP सर्वर की सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सिंपली हमें इसे रन करना है, तो मैं करूँगा लोकल होस्ट और हमें उस फाइल को रन करना है info.php। तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में करेंटली 7.2 वर्जन अवेलेबल है और ये सारे इंफॉर्मेशन हैं हमारे सारे PHP रिलेटेड एक्सटेंशंस और उसके सर्विसेज के। अगर मैं इन सर्विसेज की लिस्ट पे अगर मैं सर्च करूं Ctrl F और मैं टाइप करूं मोड रीराइट, तो आप देख सकते हैं लोडेड मॉड्यूल्स के अंदर मेरे पास जो आ रहा है वो है मोड रीराइट। आपको इसे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद आप index.php अपने URL से रिमूव कर सकते हो।
सो सक्सेसफुली गाइस, इस वीडियो में हमने पब्लिक कीवर्ड एज वेल एज index.php को कैसे रिमूव करें उन सारे तरीकों को देखा है। सो इस वीडियो सेशन में अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।